हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। जी हाँ, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंटरमीडिएट में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम देख रहे थे पूछा गया है। म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध, इससे आप आसानी से बहुत ही अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, म्यू नॉट को समझते हैं। म्यू नॉट जो है ये है चुंबकशीलता, चुंबकशीलता जो कि एक कांस्टेंट है। और ये कैसा चुंबकशीलता है? निर्वात की चुंबकशीलता है। जब हम अगले लेसन में भू चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे कि जो म्यू नॉट है यह दो तरह के चुंबकीय क्षेत्रों का क्या है, एक अनुपात है। तो आप सीधे सीधे यहाँ के लिए बस इतना समझिए कि म्यू नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। और जो एप्सिलॉन नॉट है ये है वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैद्युतशीलता। ये भी एक तरह का क्या है, कांस्टेंट है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि आप इसको देखे कहाँ है। तो आपको याद होगा कि हमने कूलाम का नियम बताया था कि जब दो आवेश एक पास रखे जाते हैं तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। जब दो आवेश एक पास रखे जाते हैं तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उन आवेशों के बीच में कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, इसको ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक बहुत ही सुंदर सा नियम दिया था। वो नियम था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये पहले लेसन में हमने पढ़ा दिया है, ठीक। उसके बाद उसमें देखिए एप्सिलॉन नॉट आया है, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। उसके बाद से हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट के नियम में जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे dV, तो वहाँ पर आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ से आया था आइडियल साइन थीटा बाई r²। तो वहाँ पर म्यू नॉट आ गया था। तो म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, तो एक वैद्युतशीलता है, दूसरा चुंबकशीलता है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसी को हमको समझना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं इसको। देखिए, हम लोग जानते हैं कि म्यू जीरो, इसको म्यू नॉट कहते हैं। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, जो कि एक कांस्टेंट है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो एक चुंबकशीलता है, एक वैद्युतशीलता है, और दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अब हम लोग जब कूलाम का नियम पढ़े थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹। आपको याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹। यूनिट अगर हम देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये पढ़ा गया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बायो-सेवर्ट के नियम में म्यू 0/4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो दोनों चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट को भी पढ़ा है और हम लोगों ने म्यू नॉट को भी पढ़ा है। दोनों चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। दोनों को बस क्या कर देना है, एक में मिला देना है। देखिए कैसे मिलाएंगे। तो यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो एप्सिलॉन नॉट को भेज देते हैं इधर, तो 1/4 पाई उधर जाएगा
तो एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹9। अब चाहे तो जब आप एप्सिलॉन नॉट का यहाँ से मान निकालेंगे तो 1 ये चलाएगा नीचे, तो 4 पाई है ही, 9 इंटू 10⁹9 ये किसका मान हो गया, एप्सिलॉन नॉट का। मतलब हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। ये किसका मान निकला, एप्सिलॉन नॉट। इसी की सहायता से ये चला गया नीचे, ये चला गया ऊपर, सिंपल है। दूसरा चीज तथा हम लोग बायो सेवर्ट के नियम से देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7। इस चीज़ को हमने पढ़ लिया है बायो सेवर्ट में। तथा म्यू नॉट बाई 4 पाई इक्वल टू कितना पढ़े हैं, 10⁻⁻7। तो अगर यहाँ से आप म्यू नॉट का मान निकाल दें तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ये हो जाएगा। तो आप देखिए कि एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ निकल गया और म्यू नॉट का मान यहाँ निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर अगर 2 बना दें और इसको इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन समीकरण 2 तथा 3 से हम क्या कर रहे हैं, हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट दोनों में क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। तो गुणा करने का बड़ा सिंपल तरीका है, लेफ्ट का गुणा लेफ्ट में, राइट का गुणा राइट में। तो म्यू नॉट का मान देख लीजिए क्या है, म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू नॉट का मान। और एप्सिलॉन नॉट का मान देखिए क्या है, 1/4 पाई इंटू 1/4 पाई और 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9। कटने के लिए देखिए क्या कट गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻+9 है। इस 10⁻⁻7 को अगर ऊपर से नीचे ले जाएं तो ये भी -7 का हो जाएगा, +7 हो जाएगा। मतलब कि 1/9 इंटू 10⁻9 तो पहले से है, और -7 जब जाएगा नीचे तो 10⁻7 हो जाएगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया 1/9 इंटू 10⁻, अब 16 हो जाएगा, 16, क्योंकि आधार बराबर है तो जो घात होता है क्या होता है, जुड़ जाता है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखना चाहते हैं, इसको हम लिखना चाहते हैं 3 इंटू 10⁸8 का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है और 10⁻16 है, इसको 10⁸8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप यहाँ से देख लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 10⁸8 का स्क्वायर करेंगे तो 10 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हम लोग पहले से पता है कि चूँकि 3 इंटू 10⁸ जो 8 है वास्तव में क्या है, c, वो प्रकाश का चाल है, प्रकाश की क्या है, चाल है। तो जब प्रकाश की चाल है तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c², लिख सकते हैं, या हम यहीं से लिख सकते हैं c इक्वल टू, c आया इधर, ऐसे लिख सकते हैं c² इक्वल टू, c² को भेज दें इधर और हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और c इक्वल टू जब निकाल देंगे तो हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, और इधर आ जाएगा रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, किसमें, c में, म्यू नॉट में और एप्सिलॉन नॉट में। मतलब यहाँ से देखिए ज्ञात क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहे तो म्यू नॉट निकाल सकते हैं, चाहे तो एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।